कितना सुंदर लिखा है। कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर के दीप की विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का दीप, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया गया। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर हैं वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाती है। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती, 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली बत्ती, 108 सहस्त्रता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालियों लेके खड़ी होती कन्याओं, वो मटकी में एक बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना? 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहेंगी, उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर पुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के, भगवान को प्रणाम करके चली जाती। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई, तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई?
एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर को फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या है? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा आदि के घाट पर गए, तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे? वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। वल्ली देवी ने एक शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। दर्शकों, कार्तिक माह की 10वीं तिथि का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास की 10वीं तिथि पे जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी का दीप प्रज्वलित करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। बहुत ही विशेष उपाय है दर्शकों। यह उपाय आपको 10वीं तिथि पे करनी चाहिए। दर्शकों, यदि आपको सूखी लकड़ी, तुलसी की सूखी लकड़ी मिल जाए तो आप उसे 7 टुकड़ों में अलग कर लीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़े आप 7 अलग करें। उसमें मोली या दर्शकों उसमें आप रुई लपेटकर आप दर्शकों एक सुंदर सी बत्ती आप तैयार कर लीजिएगा। उस बत्ती को आप घी में डुबोकर आप भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित कर लीजिएगा। प्रदोष काल में यह दीपक आपको प्रदोष काल में जलाना है। भगवान विष्णु का आप उसी दीप में आरती करिएगा। उसके बाद आप भगवान विष्णु के चरणों में प्रज्वलित कर लीजिएगा। बत्ती का मुख आप पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या पश्चिम की दिशा में करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप पूर्व दिशा में करके रखिएगा बत्ती का। जो भी व्यक्ति इस दीपदान को करता है, कार्तिक के महीने में उसके सारी कष्ट दूर होता है। जाने अनजाने में जो भी गलती होता है उसे भगवान विष्णु क्षमा कर देते हैं। तो आप इस दीप को जरूर प्रज्वलित करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।